हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो कल के हाई के पास से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है और आज इनसाइड कैंडल बनाया है। जो ये ब्रेकआउट किया था, अभी यहीं पे सपोर्ट लिया है और वहीं पे क्लोज हुआ है। निफ्टी देखेंगे, निफ्टी भी जो भी कल का गेन था, ब्रेकआउट दिख रहा था, वो पूरा फेलियर होते हुए दिख रहा है और जो भी कल का लो था वहीं से सपोर्ट ले क्लोज हुआ है और अभी कल के लिए 20-30 पॉइंट गैप डाउन में दिखा रहा है। और भी जो वर्ल्ड मार्केट है वो तो पॉजिटिव है, यूएस मार्केट वगैरह देखेंगे तो भी पॉजिटिव है, बट क्रूड भी पॉजिटिव है। ये रिलेशन समझ में नहीं आ रहा। मोस्टली क्रूड अप रहता है तो ये डाउन रहते हैं, बट अभी ऐसा नहीं है। और हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड करेंगे। देखेंगे तो यहाँ पे मॉर्निंग में हमने कल कल हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था, गैप डाउन अगर खुलेगा तो फिर ये नीचे जाएगा और हम नीचे साइड का देखेंगे तो मार्केट गैप डाउन खुला है और नीचे मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया क्योंकि बैंक निफ्टी को मेरे को उम्मीद थी कि एक बार डे हाई टच करेगा तब, लेकिन ये नहीं हुआ ऐसा, तो मैं इसको छोड़ दिया हूँ। और उस वक्त जब यहाँ पे आ चुका था तो मैंने यहाँ पुट शॉर्ट किया था। मुझको लग रहा था ठीक है फॉल तो कर गया, बट ये जो ट्रेंड अप है तो हो सकता है फॉल कर गया। जो भी इधर बाहर आए थे कल, मार्केट उनको निकाल दिया है और उसके बाद फिर हो सकता है रिकवर करे, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट और भी नीचे गया फिर यहाँ से रिकवर किया है, बट कोई नहीं, ये तो पार्ट ऑफ गेम है। कभी हम सही होंगे, कभी जो है कि जिस दिन गलत है उस दिन छोटा एस लो, जिस दिन आप सही हो उस दिन जो है कि अपना जो भी डिज़ायर आपका टारगेट है, ताकि आपका 2 दिन का एस एक दिन के प्रॉफिट से मैनेज हो जाए। तो फिलहाल तो यही दिख रहा है। और आज अगर हम देखें तो क्या हुआ है, कल की जो क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके क्लोज किया है। मार्केट फॉल किया है, ऊपर गया, पूरे दिन यहीं होल्ड कर रहा था, शाम को क्लोजिंग करते करते नीचे, तो जो भी इधर बाहर थे नीचे क्लोज किया है तो फिर वो तो निकल गए होंगे। और जो यहाँ पे आए हैं अभी यहीं पे है, जो यहाँ पे आए होंगे ऊपर गया है उसके बाद नीचे आके क्लोज कर रहे हैं, या तो कुछ होल्ड किए होंगे क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया और मार्केट मोस्टली अप ट्रेंड में है, तो बाहर को लग रहा है कि मार्केट जो है कि नीचे जा रहा है, बट वहाँ से टर्न हो जा रहा है, तो बाहर होंगे। और सेलर देखेंगे तो मार्केट आई थी, फिर जब यहाँ पे होल्ड कर रही थी तो फिर थोड़ा बहुत निकल गए होंगे जो भी सेलर, और थोड़े बहुत होंगे, और जो भी इधर होंगे सबके ऐसा लग 24,500 के ऊपर होंगे। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी अपना एसएल नहीं देने वाले। और अगर हम देखें तो छोटा, तो यहाँ पर 24,460 के पास, इसके ऊपर जब जाएगी तभी। तो अगर हमको फ्लैट मिले, गैप डाउन मिले और गैप अप मिले, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती, अगर इसके ऊपर जाएगी तो पता चलेगा। मार्केट देख ही रहे हैं, बड़ी बड़ी कैंडल ऐसे बनाती है, ऐसे बनाएगी प्राइस एक्शन अपर साइड बनाएगी तो हम अपर साइड का देखेंगे। इसके ऊपर जब जाएगी तो फिर हम 500 तक, ये जो हाई है यहाँ तक का देखेंगे, फिर फर्दर इसके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का। बट ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए अभी तो गैप डाउन दिखा रही है, किसी वजह से मान लीजिए फ्लैट खुली या थोड़ा बहुत गैप डाउन या गैप अप, अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे जा रही है तो हम नीचे साइड का ही देखेंगे, इसका ब्रेक डाउन का देखेंगे पहले, और उसके बाद फर्दर और भी नीचे तक का देखेंगे। इसका ब्रेक डाउन अगर होगा तो हम देख सकते हैं, यहाँ यहाँ से सपोर्ट ली मार्केट, यहाँ पे नीचे थी, बाउंस हो गई यहाँ पे, तो अगर इसका ब्रेक डाउन होगा तो एटलीस्ट पहला टारगेट हमको यहाँ मिलेगा 220 के आसपास। तो यहाँ से करीब करीब 150 पॉइंट है इस लो तक। फर्दर अगर इसको नहीं होल्ड की तो फिर यहाँ तक हम देख सकते हैं 170 तक, यहाँ तक मार्केट में हमको देखने को मिलेगा फॉल, तो वो समझ में आएगा। और देख सकते हैं मार्केट, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पे एक दिन वीक थी, फॉल की थी, फिर रिट्रेस होकर क्लोज की थी, अगले दिन पहली कैंडल नीचे मारी, उसके बाद फिर घूम गई ऊपर ऊपर। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आज मार्केट वीक थी और नीचे ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहीं से सपोर्ट ले क्लोज की है, तो हो सकता है कल गैप डाउन दिखा रहा हो, पहले नीचे कैंडल ऐसे जाए और इसके नीचे पहली कैंडल जाए और फिर ऐसे अगर घूम गई और डे हाई निकाल दी तो फिर अपर साइड का ही देखना है, नीचे साइड का देखना नहीं है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है और मार्केट ऐसा कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डाटा चेंज हुआ है, यहाँ पे भी चेंज हुआ था बट उन्होंने स्विच कर दिया था अपना डाटा। यहाँ पे जब मार्केट फॉल की थी उन्होंने बेस पोजीशन बनाई थी, तो आज भी वही सेम हुआ है, मार्केट देखिए फॉल की है, बेस पोजीशन बनाई है, और जब ये मार्केट रिवर्स की थी, जब शाम को डाटा आया तो पूरा उन्होंने स्विच कर लिया था। तो हो सकता है अगर ऐसा कुछ हो सकता है वो जो भी बेस पोजीशन बनाए वो स्विच कर जाए। तो जैसे डे हाई जो भी होगा निकालेगी मार्केट, हमको देखना पड़ेगा अपर साइड ही। फिलहाल के लिए इसमें तो यही है। बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा फॉल कर रहा है। मॉर्निंग में ये भी गैप डाउन हुआ था, ऊपर गया है, तो यहाँ पे मुझको उम्मीद थी यहाँ से गिरेगा तो तब मैं ले लिया होता पुट, बट यहाँ तक नहीं आया, यहीं से ये फॉल कर गया है। जो भी लो था और 57,000 को ब्रेक करके यहाँ से पूरा रिकवर हो गया था। कल का जो हाई था वहाँ तक आया है, फिर वहीं पूरे दिन क्लोज ट्रेड हुआ है, फिर शाम क्लोजिंग प्राइस पे जो ये लो था यहाँ पे आके क्लोज हुआ है। एवरेज क्लोजिंग देखेंगे 57,124। हाँ, तो इसमें भी यही है, जब तक ये 57 के नीचे नहीं जाता तब तक हमको शॉर्ट साइड नहीं देखना। 57 के नीचे सीधे यहाँ तक 740 तक पहला टारगेट हमको यहाँ से मिल जाएगा, और फिर फर्दर और नीचे जाएगा तो 580 तक।
ईजिली इसमें, बट फ्लैट और गैप डाउन में। और अगर मान लीजिए गैप अप हुआ किसी वजह से, आज जो पीएसयू बैंक इसको सपोर्ट कर रहे थे, प्राइवेट बैंक तो नहीं देखिए, पीएसयू सपोर्ट कर रहे थे, तो अगर कल भी पीएसयू सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है मार्केट ऊपर रह सकती है। तो इसमें देखें फ्लैट खुल के, जैसे ये देखें कैंडल स्ट्रॉन्ग बनाता है पहली कैंडल मोस्टली, तो अगर कहीं मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन खुला और ऐसे सीधे ऊपर आ गया, तो फिर अगर ऊपर है तो फिर हमको सेलिंग साइड का नहीं देखना है जब तक डे लो ना ब्रेक करे। अगर पहली कैंडल ऊपर बनेगी तो फिर रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर ही देखना है। लेकिन अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप अप या गैप डाउन में मार्केट ऐसे फॉल कर रहा है, तो फिर जब तक डे हाई नहीं चला जाता निकालता, तब तक हम रिट्रेसमेंट के साथ लेंगे ट्रेड। और फिर पहला टारगेट आपका यही रहेगा 57 ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका ये और फिर फर्दर ये। और मान लीजिए किसी भी गैप डाउन खुला 57 के आसपास, तो जब 57 का ब्रेक करे ऐसे होल्ड करके या फिर डायरेक्टली ब्रेक करके 57 से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाएगा, तब हमको नीचे का देखो। हम डाटा की बात करें तो डाटा में आप देख सकते हैं क्लाइंट जो कि आज एग्रेसिव बुलिश पोजिशन में बनाई फ्यूचर में 17,000 करीब 18,000 क्वांटिटी लॉन्ग की है। एफ ने 9,000 शॉर्ट किया है ऐड, प्रो ने भी शॉर्ट ऐड किया है। ऑप्शंस में भी देखें कॉल शॉर्ट किया है और पुट भी बाइंग किया है। प्रो ने भी सेम, कॉल जो इनके पास बाइंग थी उसको कम किया है और पुट भी बाइंग की है। और प्रो क्लाइंट का देखेंगे तो इन्होंने भी कॉल लॉन्ग किया और पुट शॉर्ट किया है। तो क्लाइंट जो है कि रिटेल जो है वो एग्रेसिव बुलिश हो गए हैं और एफ आई प्रो शॉर्ट कर गए हैं। तो अगर मार्केट में वही, अगर पहले कैंडल नीचे आई उसके बाद फिर रिकवर करने के लगी, तो हो सकता है फिर ये पोजीशन बुक करने लगे, क्योंकि उन्होंने भी सेम वैसे किया था। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए पहली कैंडल आई नीचे, उसका प्रोजेक्शन बना के नीचे फॉल करी, तो फर्दर हम डाउन साइड का देख सकते हैं मूव। तो इस हिसाब से चलिए। प्राइस एक्शन और डाटा तो बियरिश है, बट प्राइस एक्शन में कभी कभी ओपनिंग के साथ फिर न्यूज़ में कुछ चेंजेस हो गया, जैसे अभी देख ही रहे हैं आप यूएस ईरान का जो भी ट्रम्प कभी बोला है 2 दिन का सीज फायर, कभी बोला है फर्दर नोटिस तक सीज फायर, फिर ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है वो। तो फिर देख ही रहे हैं सब चीज़ें चेंज हो रही है, और क्रूड ऑयल अप है, मार्केट भी अप है, तो ऐसा कोई रिलेशन तो होता नहीं है, बट अभी है, तो फिर क्या कर सकते हैं। बहुत ही अनसर्टेनिटी है, प्राइस एक्शन को फॉलो करिए, जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है रुक के वेट करके ट्रेड लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है, और क्वांटिटी कमी रखिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।